ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मूल्य रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज है 13/12/2024 और आज खास बाबा ने पाल भाई दैवी गुण और आसुरी गुण इसके ऊपर आज की मुरली है। तो बाबा ने आज बताया कि दैवी गुण कब आएंगे। तो बाबा कहते हैं जब अपने लक्ष्य और लक्ष्यदाता बाप जो परमपिता परमात्मा जिन्होंने हमें लक्ष्य दिया है, जब लक्ष्य भी याद रहेगा और लक्ष्यदाता बाप को भी याद करेंगे तो आपके अंदर दैवी गुण आते जाएंगे। तो ये हेडलाइन में बाबा ने आज खास कहा है। फिर बाबा बोलते हैं कि किस को दुख देना, ग्लानि करना, किसी की निंदा करना, माना झरमुई झगमुई जिसको, जैसे हम ब्राह्मण आत्माएं बन जाते तो बड़ी बड़ी बातें छोड़ देते, जैसे मारपीट करना, गाली गलौज करना, माना बड़े पैमाने में सब छूट जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम किसी ग्लानि कर देते हैं, इधर उधर की बात करते, तो उस आत्मा को दुख पहुंचता है और कहीं ना कहीं हम उस आत्मा को दुख देते हैं। तो बाबा बोलता है ये भी आसुरी लक्षण बाबा ने बोला इसको, तो ये ब्राह्मणों में नहीं होना चाहिए बाबा ने बोला खास। और बाबा बोलते हैं कि बाप का बच्चों से ऊंचा प्यार है, वो कैसे, उसके लिए बाबा ने कहा है। तो बाबा ने आज खास कहा है पाल भाई कि बाप जो मीठी मीठी शिक्षाएं देते हैं यही बाबा का ऊंचे से ऊंचा प्यार है। ये शिक्षा देना ही ऊंचा प्यार है बाबा का। तो इसके ऊपर बाबा जो हमको रोज पढ़ाते हैं, नई दुनिया में ले जाते, दैवी गुण धारण कराते, नई दुनिया में ले जाते, यही बाबा का प्यार है हम बच्चों के प्रति। तो पहली शिक्षा क्या है पाल भाई, बाबा ने दी है कि श्रीमत के बिगड़ कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। ये पहली शिक्षा है। और अपने को स्टूडेंट हो तुम, तो तुम्हें अपने हाथ में कभी लॉ नहीं उठाना है। ये भी बाबा की मुख्य शिक्षा है। और मुख से सदैव रत्न निकालने, पत्थर नहीं। और स्वयं ही सुधारना है, माना अटेंशन रखना अपने ऊपर। और जो गंदे विकारी ख्यालात वाले जो भी मनुष्य है उनसे उनका संग नहीं रखना है। तो ये सब बाबा की मुख्य शिक्षा है आज, उनसे अपनी संभाल करनी, संग से भी। तो पाल भाई ये सब मुख्य बातें आज की मुरली की। तो मैं समझता हूँ आप डिटेल में थोड़ा मुरली बताएंगे आज। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है मीठे बच्चे अपने लक्ष्य और लक्ष्यदाता बाप को याद करो। हमारा लक्ष्य क्या है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना, ये हमारा लक्ष्य है जी। मनुष्य से देवता बनना हमारा लक्ष्य है। तो बाबा जो है ये कहता है, बाबा आकर के ये समझाता है जी। बच्चे ये लक्ष्मी नारायण को तो देखते हो तुम, एम ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, तुम इस घराने के थे। तो इनको बाबा कहता है हमको ऐसा बनना है। जब तुम इनको देखते हो तो मन में आता है हमको ऐसा बनना है। इन्हों की महिमा को अच्छी रीति जानते हो। बाबा ने कहा है ऐसा लक्ष्मी नारायण का चित्र पॉकेट में रखने से ही खुशी होती है। अंदर में संशय नहीं होना चाहिए हम बनेंगे या नहीं बनेंगे, वह नहीं, अंदर में दुविधा जो रहती है वह नहीं रहनी चाहिए। बाबा बोलता है इसको देह का भान कहा जाता है, देह अभिमान कहा जाएगा। बाबा ने कहा देही अभिमानी हो इन लक्ष्मी नारायण को देखेंगे तो समझेंगे हम ऐसे बन रहे हैं, तो जरूर इनको देखना पड़े। ब्रह्मा बाबा बार बार देखता था निकाल करके अपने पॉकेट से। बाप समझाते हैं तुमको ऐसा बनना है तो मध्याजी भाव मन ही मन में धारण करो, उसके गुणों का चिंतन करो, इनको देखो, याद करो। एक दृष्टांत बताते हैं ना, उसने सोचा मैं भैंस हूँ तो अपने आप को भैंस समझने लगा। कोई व्यक्ति था, फिर बोला अब तो मैं भैंस हूँ, गेट से बाहर कैसे निकलूंगा, इतना बड़ा हूं मैं। तो उसी प्रकार लक्ष्मी नारायण को देखते रहो, चिंतन करते रहो तो उसके जैसा बन जाएंगे। कहने का भाव यह है। कोई गीत है ना, जैसा सोचे तुम वैसा बन जाओगे। क्योंकि जैसी सोच चलती है, कोई भी चीज की पाल भाई, जैसे कोई मकान बनाता है व्यक्ति, पहले सोच चलती है उसके लिए। हाँ। कि ऐसा मकान होना चाहिए, ऐसे कमरे होने चाहिए, फिर वो प्लानिंग करके वैसे मकान बनाता है। क्योंकि सोच से उसका निर्माण होता है। इसलिए बात होता है कि ऐसा सोचो तुम। बिल्कुल। संकल्प शक्ति को पावरफुल। बिल्कुल। हमारा तो संकल्प के साथ साथ चित्र भी सामने है ना। जी जी।
बाबा ने कहा तुम जानते हो यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है। क्या है? लक्ष्मी नारायण का चित्र। जी। यह बनने का है। कैसे बनेंगे? बाप की याद से। हर एक अपने से पूछे, बरोबर हम इनको देख बाप को याद कर रहे हैं, लक्ष्मी नारायण को देखते हुए बाप को याद कर रहे हैं कि हमारा बाबा हमको ऐसा बना रहा है। हर एक समझे बाबा हमको देवता बनाते हैं, जितना हो सके याद करना चाहिए। जी। बाबा कहते हैं अभी तो निरंतर याद नहीं रह सकती, लेकिन पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण को याद करेंगे तो बाप जरूर याद आएगा, क्योंकि बनाने वाला ऐसा बाबा है। इसीलिए बाबा कहता है लक्ष्य और लक्ष्यदाता बाप याद रहे। हमको ऐसा बनना है, सारा दिन धुन लगा रहे तो कभी अवगुण नहीं होगा, अर्थात एक दो की ग्लानि नहीं करेंगे, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है। इन बातों में के लिए समय नहीं बचेगा, फिर इन बातों में बुद्धि नहीं जाएंगी। अगर इन बातों में जाते हैं तो उच्च पद नहीं पाएंगे, बाबा ने बोला। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण को याद करो, बाप को याद करो तो तुम यह बन ही जाएंगे। जी। सभी के घर में लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर चाहिए। कितने एक्यूरेट चित्र हैं, इनको याद करेंगे तो बाबा जरूर याद आएगा। अभी तुम बच्चों को कितनी ऊंची शिक्षा मिलती है, इनसे ऊंचा प्यार दूसरा कोई होता नहीं। कोई भी उल्टा फुल्टा काम फ्री मत के बिना नहीं करनी चाहिए, बाबा ने कहा। बाबा का प्यार आज बताया ना, बाप का तुम बच्चों से कौन सा प्यार है। तो जो मीठी शिक्षा बाबा देता है, नर से नारायण बनने की शिक्षा देता है, यही उसका ऊंचे से ऊंचा प्यार है। क्योंकि लौकिक में भी बाप जो है अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके अपने से ऊंचा बनाना चाहता है, तो शिव बाबा भी हम बच्चों को शिक्षा दे करके विश्व का मालिक बनाना चाहता है। यही उसका ऊंचा प्यार है। बाप की शिक्षा ही है उल्टा सुल्टा कोई काम ना करे सिवाय फ्री मत के। बाबा आज कहता है तुम स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, तुम्हारा चार्ट खराब नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो वहां भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है ना, तो कभी भी ला हाथ में नहीं उठाना है। तुम्हें अपने मुख से सदैव रतन निकालने हैं, पत्थर नहीं। क्यों पत्थर नहीं निकालना है? क्योंकि तुम पत्थर से पारस बनते हो, तो मुख से कभी पत्थर नहीं निकालना है। बिल्कुल। बाबा ने ये बातें आज कही है। बाबा ने कहा दुनिया में कितना अपार दुख है। बाप कहते हैं सब बातें भूल एक बाप को याद करो। विकार में कौन ले जाते हैं, माया के भूत ले जाते हैं। तो इस तरह से बाबा ने आज खास एम ऑब्जेक्ट के ऊपर ही जोर दिया है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण के चित्र हमेशा रखो जी। अगर यह याद रहे तो अंदर से सारा कीचड़ा निकल जाएगा। लेकिन माया की भी पराकाष्ठा है, माया की भी बहुत बड़ी जोर है, परंतु उसको डोंट केयर करते रहना है। जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। अभी तो निरंतर याद न हो सके, आखिरी निरंतर तक आएंगे भी तब उच्च पद पाएंगे, बाबा ने कहा। बाबा ने कहा गंदे काम से हार नहीं खाना है। निंदा आदि करते हो तो तुम्हारी बहुत बुरी गति हो गई है। निंदा आदि करते तुम्हारी बहुत बुरी गति हो गई है। अभी सदगति होती है तो बुरे कर्म मत करो। माया ने गले तक खप कर लिया है। बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा, मुख से रतन ही निकालने चाहिए। गंदी बातें करना पत्थर है। तुम पारस बनते हो तो मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। बाबा को तो समझाना पड़ता है, बाबा को हक है बच्चों को समझाने का। टीचर का काम है शिक्षा देना। बाप आकर पढ़ाते हैं तो बुद्धि में रहना चाहिए बाबा हमारा टीचर है, इनसे यह नई नॉलेज मिलती है। तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा और परमात्मा का मेला कहा जाता है इसको। बाबा ने कहा शिव बाबा के मुरीद थोड़े हैं, बाकी सब है माया के मुरीद। तुम शिव बाबा के मुरीद बनते हो तो माया सहन नहीं कर सकती है, इसलिए अपने आप की बहुत संभाल करनी पड़ती है। क्योंकि छीछे मनुष्यों से बड़ी संभाल करना पड़ता है। हंस और बगुले हैं ना दुनिया वाले, तो बगुले के जैसा है। बाबा ने शिक्षा दी है पर चिंतन नहीं करना है। इनको दैवी गुण नहीं कहा जाता है, देवता ऐसा काम नहीं करते हैं। बाप कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो, फिर भी निंदा करते रहते हैं। निंदा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो। दुविधा अंदर रहती है, यह भी अंदर मारा मारी है। मुफ्त अपना खून करते हैं, बहुतों को घाटा डालते हैं। मतलब अपने विवेक का खून करते हैं जी। मुफ्त में अपना घाटा डालते हैं। फलाना ऐसा है, बाबा बोलता है तुम्हारा क्या जाता है। सबका सहायक बाबा है। बहुत बड़ी बात कही आज बाबा ने। फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा करता है, बाबा बोलता है तुम्हारा क्या जाता है। सबका सहायक।
जी। तो बाबा बैठा है ना, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, बाबा बोलता है। अभी अपनी अवस्था के ऊपर, हाँ, तुम अपने अवस्था के ऊपर देखो, अभी तो श्रीमत पर चलना है। मनुष्य मत बड़ा गंदा बना देती है, एक दो की ग्लानी करते रहते हैं। ग्लानी करना यह है माया का भूत, यह है ही पतित दुनिया। समझाया जाता है आज से अपना कान पकड़ना चाहिए, कभी ऐसा कर्म नहीं करेंगे। कुछ भी अगर देखते हो तो बाबा को रिपोर्ट करना चाहिए। तुम्हारा क्या जाता है, तुम एक दो की ग्लानी क्यों करते हो? ग्लानी क्या है पाल भाई, पहले हम नहीं करते थे ग्लानी, लेकिन जब संगठन से जुड़ जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं किसी कमियां नजर आ जाती है। कमियां नजर आने फिर उसकी ग्लानी करना चालू कर देते हैं कि देखो ये इतना टाइम से ज्ञान में है, ये है वो है, फिर उसकी ग्लानी चालू हो जाती है। तो इसलिए बाबा ने आज क्लियर शब्द में कहा कि उसका सहायक बाप है, तुम बाप को सुना दो, निश्चिंत हो जाओ। तुमको ज्यादा सोचने की जरूरत। बिल्कुल, तुम ग्लानी क्यों करते हो? बाप सुनता तो सबका है ना। बाप ने कान और आंख का लोन लिया है, उससे सुनता है जी। बाबा ने कहा बेहद के बाप की आज्ञा नहीं मानते हैं तो दंड पड़ जाता है, जरा भी सदगति नहीं होती है। बाप देखते हैं तो कहेंगे ना इनके क्या बुरी गति हो गई है, ये टांगर के अंक के फूल हैं जिनको कोई पसंद नहीं करता। बाबा ने कहा सुधरना चाहिए ना, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, जन्म जन्मांतर के लिए घाटा पड़ जाएगा। देह अभिमानियों की बुद्धि में बैठता ही नहीं है। बाबा ने कहा परंतु देह अभिमानियों की बुद्धि में बैठता ही नहीं। आत्म अभिमानी ही बाप से लव कर सकते हैं। बलिहार जाना कोई मासी का घर नहीं है। समझ में आया? बाबा ने कहा जो पुरुषार्थ ही करते हैं, परंतु फिर उसमें पद कितने हैं, कितने तो दास दासियां हैं, एक दो पर हुक्म चलाते हैं जी। दासियों में भी नंबरवार होते हैं। दासी की परदासी होती है। हाँ, अंक के फूल टांगर के फूल बाबा बोला ना। रायल घराने में बाहर के दास दासियां तो नहीं आएंगे, जो बाप के बने हैं उनको बनना है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको पाई का भी अकल नहीं है। बाबा ने कहा बाबा ने कहा मामे कम याद करो। बाबा कभी नहीं कहता मेरे रथ को याद करो या मम्मा को याद करो। बाप कहते हैं मामे कम याद करो। देह के सब बंधन छोड़ अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाप के डायरेक्शन पर चलना है। बाबा ने कहा विशाल बुद्धि जो होंगे एम ऑब्जेक्ट बताते रहते हैं बाबा। एम ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण। विशाल बुद्धि तो झट समझेंगे, अंत में यह चित्र आदि ही काम आएंगे। इसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है यह कोई नहीं जानते। ये जो बहुत अच्छी बात कही आपने कि बाबा बोलता भाई मम्मा बाबा को भी नहीं याद करो, मुझे याद करो। कितनी अच्छी बात है। आजकल लोग बुद्धि भटकाते, यहाँ बाबा आया वहां बाबा आया, इधर उधर भटक जाते। अरे तुमको जो काम दिया है आत्मा समझ के परमात्मा को ज्योति स्वरूप को याद करना, वो तो करेंगे नहीं, सुना, अपना जीवन नहीं बनाएंगे, भाग्य नहीं बनाएंगे, और बुद्धि भटका देहधारी की तरफ। तो बाबा ने आज क्लियर की। बाबा तो जैसे ब्रह्मा तन में आकर के राजयोग की शिक्षा दिया, उसके बाद गुलजार दादी के तन में आकर के राजयोग की शिक्षा दिया। मेन चीज है हमारा राजयोग, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना, इससे प्राप्ति है। न कि मैं गुलजार दादी के तन में भी अगर बाबा आया हुआ है, मैं उसके सामने बैठा हूँ तो भी कुछ प्राप्ति नहीं। बाबा बोलता है मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ तो भी अपने को आत्मा समझ। इसको ज्ञान की कमी कहेंगे लोग, देह की तरफ हो जाते हैं आकर्षित, किसी के प्रभाव में आ जाते हैं। अभी तो उसी को बोला ना विशाल बुद्धि नहीं है, प्रभाव में आ जाता है किसी। जो विशाल बुद्धि है वही झट समझेंगे। मेन चीज है राजयोग, अपने को आत्मा समझकर उस परमात्मा को, यही मेन है। अब किसी के तन में आया है, मैं उसके सामने बैठा हूं तो भी प्राप्ति नहीं है। सही है। सिर्फ वो शिक्षा देने के लिए आता है उस तन में। जी। ब्रह्मा के तन में शिक्षा देने के लिए आए, गुलजार दादी के तन में बाप दादा शिक्षा देने के लिए आए। परम नाम में याद करना है अपने को आत्मा समझ करके उस परम पिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु को, ज्योतिर्बिंदु बन के ज्योतिर्बिंदु को याद करने से ही प्राप्ति है। बिल्कुल। बाकी किसी के तन में आ गया तो उसके सामने मैं बैठा रहूं, नहीं, बाकी और भटक जाते लोग, भटक रहे हैं ना, भटक जाते। मेन चीज है राजयोग, वंचित हो जाते प्राप्ति से। फिर वो तो शिक्षा देने के लिए आया परमात्मा पिता, ब्रह्मा तन में या गुलजार दादी के तन में। जी बिल्कुल। मेन चीज है राजयोग की ही कमाल है। बिल्कुल, तो वही मेन फोकस होना चाहिए। तो बाबा ने कहा माया ऐसी पकड़ लेती है जो विशाल बुद्धि नहीं है, उनको निंदा करना ग्लानि करना आदत बन जाती है। ये माया का पाठ है। बाप का पाठ है अपने को बाप का एक ही पाठ पक्का है। बाप का पाठ तो बिल्कुल ही सीधा है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो।
अगर कुछ चाल तुम्हारी खराब देखी जाती है तो समझ जाते हैं यार रह नहीं सकेंगे। बाबा ने कहा सबसे बड़ी सजा है अवस्था का गिर जाना। अवस्था गिरना ही सजा है। श्रीमत पर न चलने से अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। बिल्कुल। आज बाबा ने कहा है कोई भी बेकायदा श्रीमत के विरुद्ध चलन नहीं चलना है, स्वयं को स्वयं ही सुधारना है। छीछी गंदे मनुष्यों से अपनी संभाल करनी है। बंधन मुक्त है तो पूरा पूरा बलिहार जाना है। अपना ममत्व निकाल देना है। कभी भी किसी की निंदा व परचिंतन नहीं करना है। गंदे खराब ख्यालातों से स्वयं को मुक्त रखना है। वरदान में आज बाबा ने बोला है समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भाव। जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे समर्थ स्थिति है स्विच। इस स्विच को ऑन करो तो व्यर्थ का अंधकार समाप्त हो जाएगा। एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। जब स्थिति समर्थ होगी तो महादानी वरदानी बन जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि दाता का अर्थ ही है समर्थ। समर्थ ही दे सकता है, और जहां समर्थ है वहां व्यर्थ खत्म हो जाता है। तो यही अव्यक्त फरिश्ता का श्रेष्ठ कार्य है। लेकिन समर्थ जैसी स्मृति वैसी स्थिति। अगर आपको श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो श्रेष्ठ स्मृति रखनी पड़ेगी, और श्रेष्ठ स्मृति है सोमान। मेन चीज है श्रेष्ठ आपको संकल्प करना पड़ेगा, श्रेष्ठ स्मृति में रहना पड़ेगा, श्रेष्ठ स्थिति बनेगी, और जो श्रेष्ठ स्थिति ही समर्थ बना देगा, और समर्थ बनना ही देना है। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा है। सत्यता अपने सत्य स्वरूप में जो स्थित है, सत्य स्वरूप में स्थित होकर के संकल्प बोल कर्म कर रहा है, तो उसको सर्व आत्माओं की, सर्व ब्राह्मण परिवार की, चाहे ज्ञानी हो सबकी दुआएं मिलती है। सच्चा आदमी है, सही व्यवहार है, तो दुआएं सबकी मिलती है, तो वही भाग्यवान आत्मा है। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। थैंक यू।